एक मिसाल दूं आपको, रमजान आने वाला है। रमजान के अंदर एक रात है शबे कद्र। एक रात की फजीलत ये है 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीने में कैलकुलेट करोगे कैलकुलेटर पर 84 साल। क्या मतलब? एक रात में कुरान पढ़ोगे सवाब मिलेगा 84 साल कुरान पढ़ने से भी ज्यादा। एक रात नमाज पढ़ोगे 84 साल नमाज पढ़ने से ज्यादा सवाब मिलेगा। ये शबे कद्र की फजीलत है। अब मैं आपसे पूछता हूं कौन सी रात शबे कद्र है? मौली साहब नहीं पता। इतना पता है रमजान के आखिरी अशरे की किसी एक रात में है, लेकिन कौन सी रात है नहीं पता। जानते हो शबे कद्र कौन सी रात है? ये इल्म अल्लाह ताला दुनिया में उतारने वाला था, मगर दो सहाबी आपस में लड़ पड़े तो अल्लाह ताला ने इस इल्म को उठा लिया। अगर वो न लड़े होते और आपस में इख्तिलाफ न किया होता उन्होंने शबे कद्र के बारे में, तो अल्लाह ताला एग्जैक्ट बता देता कि 25वीं रात शबे कद्र है या 27वीं रात शबे कद्र है या 23वीं रात शबे कद्र है। दो लोगों ने झगड़ा किया, अल्लाह ने शबे कद्र का इल्म उठा लिया। इख्तिलाफ हमेशा, जब इंसान गुनाह करता है तो इख्तिलाफ पैदा होता है मेरे प्यारे साथी। इसीलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, ऐ परवरदिगार वला तुखज़िनी यौम युबासून यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। ऐ अल्लाह मुझे तू क़यामत के दिन रुसवा न करना, मुझे तू क़यामत के दिन ज़लील न करना। ऐ अल्लाह क़यामत के दिन ना माल काम आएगा ना औलाद काम आएगी। ऐ अल्लाह क़यामत के दिन तो वही कामयाब होगा जो साफ सुथरा दिल लेकर के आएगा। जब इंसान गुनाह करता है तो दिल नापाक हो जाता है, दिल गंदा हो जाता है। सबसे पहले दिल पर असर पड़ता है। इसीलिए कुरान का पहला पारा उठाओ, अल्लाह ताला जब यहूदियों के गुनाहों का तज़किरा करता है, जब यहूदियों की नाफरमानियों का तज़किरा करता है, तो अल्लाह क्या फरमाता है? सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा। ऐ यहूदियों, तुमने इतने गुनाह किए, तुमने इतनी नाफरमानियां की कि तुम्हारे दिल तो पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गए। व इन्ना मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अन्हार। अरे पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं, पत्थर के अंदर से नहर जारी होने लगती है। व इन्ना मिनहा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल मा। अरे पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं, पत्थर में से सुराख हो जाता है, पत्थर में से पानी निकलने लगता है। व इन्ना मिनहा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह। और पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह के खौफ से झुक जाते हैं, मगर इंसान का दिल जब सख्त हो जाता है तो पत्थर से भी ज्यादा कठोर हो जाता है। गुनाह से बचाओ मेरे भाई। गुनाह इंसान के दिल को सख्त बना देता है। और याद रखो, जब गुनाह करते करते इंसान का दिल सख्त हो जाता है, फिर अब्दुल गफ्फार साहब 1.5 घंटे तकरीर करें, मौलाना जर्जी साहब 2 घंटे तकरीर कर ले, मौलाना मेराज रब्बानी साहब 3 घंटे तकरीर कर ले, कोई दुनिया का बड़ा से बड़ा आलिम आ जाए और तकरीरें करता रहे, दिल की दुनिया नहीं बदलती है, क्योंकि दिल काला हो चुका है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, जब बंदा कोई गुनाह करता है, नुकितत फी क़ल्बिही नुक्ततुन सौदा, उसके दिल के ऊपर एक काले रंग का धब्बा डाल दिया जाता है, उसके दिल पर एक काले रंग का धब्बा पड़ जाता है। अगर बंदा तौबा कर लेता है और माफी मांग लेता है अल्लाह ताला से, अल्लाह उस धब्बे को इरेज कर देता है, उसे मिटा देता है, उसे साफ कर देता है। लेकिन अगर बंदा दोबारा गुनाह करता है, एक और धब्बा उसके दिल पे डाल दिया जाता है। जब गुनाह पर गुनाह करता चला जाता है, हत्ता तालुआ कल्बहू, यहाँ तक के पूरा का पूरा दिल काला हो जाता है। और जब दिल काला हो जाता है तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फिर दिल के ऊपर एक कवर चढ़ जाता है, एक लेयर चढ़ जाती है। और ये वही लेयर है जिसका तज़किरा कुरान के 30वें पारे में अल्लाह फरमाता है, कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। मेरे बंदो, तुम्हारे गुनाहों की वजह से तुम्हारे दिलों के ऊपर पर्दा पड़ जाता है। गुनाहों से अपने हाथ को बचाओ। और जानते हो, गुनाह का एक नुकसान और है, गुनाह करने से इंसान की रोजी रोटी पर भी असर पड़ता है। दुकान अच्छी नहीं चल रही है, कारोबार में मंदी हो रही है,
जो बिजनेस में हाथ लगा रहे हो, बिजनेस सही तरीके से नहीं चल रहा है, जरा गौर कर लेना, जरा जायजा ले लेना, जरा ध्यान देना, कहीं कोई गुनाह तो नहीं कर रहे हो, रात में बैठ के शराब तो नहीं पी रहे हो, कहीं ज़िनाकारी में तो नहीं लगे हो, किसी नाजायज लड़की के साथ कहीं नाजायज ताल्लुक तो नहीं कायम करके रखा है, कहीं मोबाइल पर किसी से गंदी चीजें तो नहीं शेयर कर रहे हो। अगर कोई गुनाह कर रहे हो तो आपकी रोजी रोटी पर भी उसका असर पड़ेगा। अल्लाह कुरान में कहता है, ज़रबल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिनतन मुतमइन्नतन यातीहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्लि मकान। अल्लाह ताला मिसाल दे रहा है एक बस्ती की। बस्ती बड़े चैन से, बड़े अमन से रहा करती थी और बस्ती वाले चैन से खाते पीते थे। फ़अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जूइ वल खौफ़ि बिमा कानू यस्नऊन। जब बस्ती वालों ने गुनाह करना शुरू किया, अल्लाह ने रोजी रोटी का रास्ता बंद कर दिया और उस बस्ती के लोग भूखे मरने लगे। आप कहते हैं मौलवी साहब हमारे यहाँ सैलाब आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, खेती बर्बाद हो जाती है। कुरान कहता है जरा अपने अमाल का जायजा ले, जरा अपने करतूतों का जायजा ले। जब तू गुनाह करेगा तो तेरी रोजी रोटी पर भी असर पड़ेगा। अब यहाँ एक सवाल पैदा हुआ, शेख साहब हमारे गांव में एक ब्याज खोर आदमी ब्याज का धंधा करता है, बड़ा पैसा कमा रहा है, बड़े मकान बना रखे उसने, बड़ा नाम है उसका, फॉर्च्यूनर लेके चलता है, मर्सिडीज लेके चलता है, कटिहार से गुजरता है, लोग सलाम करते हैं। आप तो कह रहे गुनाह करने से रोजी रोटी बंद हो जाती है, उसकी रोजी रोटी तो बहुत अच्छी चल रही है। आइए इसका भी जवाब दे देते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मुस्नद अहमद की सही रिवायत है, जब तुम देखो कि किसी की रोजी रोटी अच्छी चल रही और वो गुनाह पर गुनाह किए जा रहा है तो तुम उससे धोखा न खाना। अल्लाह उसको ढील दे रहा है, अल्लाह उसको मोहलत दे रहा है और एक दिन अल्लाह ताला अपनी रस्सी को टाइट करने वाला है। और उसके बाद अल्लाह के नबी कुरान की आयत पढ़ते हैं, फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही फतहना अलैहिम अबवाब कुल्लि शै हत्ता फरिहू बिमा ऊतू। अल्लाह फरमाता है जो हमारी नाफरमानी करते हैं हम उनको बहुत नवाजते हैं, बहुत दौलत देते हैं, खूब रुपया पैसा देते हैं। हत्ता नसू मा ज़ुक्किरू बिही, यहाँ तक के जब वो अल्लाह ताला की नसीहत को भूल जाते हैं, अखज़नाहुम बग़ततन फ़इज़ा हुम मुब्लिसून, हम अचानक उसको पकड़ लेते हैं और फिर वो हलाक हो जाता है। मेरे भाई अल्लाह की पकड़ बड़ी खतरनाक है, अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। अगर गुनाह के बावजूद आपकी रोजी रोटी अच्छी चल रही है, आपके बच्चे तंदुरुस्त हैं, आपका मकान अच्छा है, आपका कारोबार अच्छा है, तो धोखे में ना पड़े रहना। जब अल्लाह की पकड़ आएगी तो भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। और आगे गुनाह का एक नुकसान और होता है मेरे भाई, गुनाह करने वाला जब गुनाह करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे जलील करता है। गुनाह करने वाले को अल्लाह ताला जलील करता है, आज नहीं तो कल वो जलील होगा। गुनाह करने वाला इज्जत नहीं पा सकता। आप पूछेंगे मौलवी साहब इसकी दलील क्या है? दलील आप सबको याद होगी, दुआए कुनूत पढ़ते हो नहीं वितर की नमाज में? कितने लोगों को दुआए कुनूत याद है? जरा हाथ उठाओ तो देखूं भाई, सेमापुर वालों को कितने लोगों को दुआए कुनूत याद है? माशाअल्लाह, एक आदमी ने हाथ उठाया। बंद करा दीजिए भाई साहब, जलसा कराना। अगर इतने जलसे कराने के बावजूद अगर आपको वितर में पढ़ी जाने वाली दुआए कुनूत याद नहीं है तो बहुत अफसोस की बात है। इसका मतलब कि हम खाली सर हिलाने के लिए जलसे में आते हैं, हमको तो दीन की बेसिक बात भी नहीं मालूम है, दुआए कुनूत याद नहीं है। अल्लाहुम्मा हदीनी फी मन हदैत व आफिनी फी मन आफैत व तवल्लनी फी मन तवल्लैत व बारिक ली फी मा आतैत व क़िनी शर्र मा क़दैत फ इन्नका तक़दी व ला युक़दा अलैक इन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैत व ला यइज़्ज़ु मन आदैत तबारक रब्बना व तआला। बड़ी प्यारी दुआ है, इस दुआ के मतलब पर गौर करो। आए अल्लाह तू मुझे हिदायत दे दे और मुझे उन लोगों में शामिल कर दे जिनको तूने हिदायत दी है। व आफिनी फी मन आफैत, आए अल्लाह
मुझे तू आफियत दे दे, चैन दे दे, सुकून दे दे और उन लोगों में शामिल कर दे जिनको तूने आफियत दी है। व तवल्लनी फीमन तवल्लैत, और ऐ अल्लाह तू जिससे मोहब्बत करता है, तू जिसको दोस्त बनाता है, ऐ अल्लाह उन लोगों में तू मुझको भी शामिल कर दे। व बारिक ली फीमा आतैत, ऐ अल्लाह तूने जो दिया है उसमें तू मुझको बरकत दे दे। व क़िनी शर्र मा क़ज़ैत, और ऐ अल्लाह जो तू फैसला करता है अपने फैसले में कोई अगर ऐसा फैसला है जो मेरे हक में बुरा है, ऐ अल्लाह तू उससे बचा ले। फ़इन्नका तक़दी वला युक़ज़ा अलैक, ऐ अल्लाह सबका फैसला तू करता है, तेरा फैसला कोई नहीं कर सकता है। इन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैत, ऐ अल्लाह तू जिससे दोस्ती कर ले, तू जिससे मोहब्बत कर ले, ऐ अल्लाह वो इंसान कभी जलील नहीं हो सकता। वला यइज़्ज़ु मन आदैत, और ऐ अल्लाह तू जिसको दुश्मन बना ले वो कभी दुनिया में इज्जत नहीं पा सकता। गुनाह करने वाला जलील होता है। वमन युहिनिल्लाहु फमा लहू मिन मुकरिम, अल्लाह ताला जिसको जलील कर दे उसे दुनिया में कोई इज्जत देने वाला नहीं है। गुनाह की वजह से इंसान जलील होता है। गुनाह का एक नुकसान और है, गुनाह करने वाले की जिंदगी में पैसा आ सकता है, दौलत आ सकती है, शोहरत आ सकती है, नाम कमा सकता है, मगर सुकून कभी नहीं आ सकता। वो दौलत कमाएगा फिर भी रातों में उसको नींद नहीं आएगी, उसके बच्चे उसके नाफरमान हो जाएंगे, उसकी बीवी उससे बेवफाई करेगी, उसके घर में दौलत होगी, शोहरत होगी, सब कुछ होगा, मगर चैन और सुकून नहीं होगा। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है वमन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, ओ लोगों जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा, जो मेरी शरीयत को छोड़ देगा, हम उसकी जिंदगी से सुकून को खत्म कर देंगे। व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा, और क़यामत के दिन हम उसको अंधा बना करके उठाएंगे। क़ाला रब्बि लिमा हशरतनी अअमा, वो बंदा कहेगा अल्लाह तू मुझको अंधा बना के क्यों उठा रहा है, मैं तो दुनिया में अच्छा भला देखा करता था। अल्लाह फरमाएगा क़ाला कज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा, अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदे मेरी आयतें तेरे सामने पढ़ी जाती थी, तू देख करके अनदेखा कर देता था, तू अंधा बन जाता था, तू मुझको भूल गया, मैं तुझको भूल गया। तो गुनाह करने से सुकून खत्म होता है। और एक बड़ा खतरनाक पॉइंट बता रहा हूं, नोट कर लो, गुनाह का एक बहुत बड़ा नुकसान बता रहा हूं। गुनाह करने वाला नेकी से महरूम हो जाता है। आज के दौर में कोई कहता है साहब फजर में नींद नहीं खुलती, क्यों नहीं खुलती भाई? तुमको 3 बजे कटिहार से ट्रेन पकड़नी है, गुवाहाटी जाना है, बनारस जाना है, दिल्ली जाना है, तू 2 बजे उड़ जाता है और अपने घर से निकलता है कि मुझे कटिहार 1 घंटा पहले निकलना है, ट्रेन मुझे पकड़नी। कैसे उड़ जाता है? फजर में नहीं उठता है। क्यों नहीं उठता है? गुनाह की वजह से अल्लाह तुझे फजर की नमाज से महरूम कर रहा है। याद रखो मेरे भाई, जब इंसान गुनाह करता है अल्लाह ताला उससे अच्छे काम की तौफीक छीन लेता है। और बड़े पॉइंट की बात बता रहा हूं, अगर अल्लाह ताला आपसे अच्छा काम ले रहा है, मस्जिदों में आप पैसा दे रहे हैं, मदरसों में आप चंदा दे रहे हैं, उलमा के ऊपर आप खर्च कर रहे हैं, दीन के ऊपर आप खर्च कर रहे हैं, किताबें छपवा के बांट रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं, तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। अल्लाह आपसे काम ले रहा है, ये सबके बस की बात नहीं है। अल्लाह आपसे अपने दीन का काम ले रहा है। इंसान जब गुनाह करता है अल्लाह तबारक व तआला उसे नेकी से महरूम कर देता है। जंगे तबूक का मौका याद करो, इस्लाम के अंदर एक ऐसी जंग भी लड़ी गई, दुश्मन से कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई जंग नहीं हुई, मगर अल्लाह के नबी के दौर में जो लड़ाइयां और जो जंगें हुई उसमें गज़वे तबूक का नाम आपको बहुत आगे आगे नजर आएगा। ये वो जंग थी जिसमें अल्लाह के नबी ने सहाबे किराम को, अल्लाह ताला ने ईमान वालों के ईमान को परख लिया था। 700 किलोमीटर का सफर करना था, मदीना से 700 किलोमीटर दूर जाना था, और उस दौर की सुपर पावर से मुकाबला करना था, रोमन एम्पायर से मुकाबला करना था। अल्लाह के नबी की
आदत थी, जब लड़ाई के लिए घर से निकलते थे तो सहाबा को सही डायरेक्शन नहीं बताते थे। पूरब जाना होता था, कहते थे पश्चिम जाना है, उत्तर जाना होता था, कहते थे दक्षिण जाना है। अल्लाह के प्यारे नबी सही डायरेक्शन नहीं बताते थे, मगर जंगे तबूक एक ऐसी जंग है, अल्लाह के नबी ने बिल्कुल सही डायरेक्शन बताया था और कहा था, ऐ मेरे सहाबा, हमें तबूक जाना है, हमें मदीना से 700 किलोमीटर दूर जाना है, हमें इस रास्ते पर जाना है। गर्मी का मौसम था, खजूरों के पकने का टाइम था। उस जंग में बहुत सारे मुनाफिक लोग नहीं गए, बहुत सारे मुनाफिक लोग नहीं गए, 2-4 सच्चे मुसलमान भी नहीं गए अपनी काहिली की वजह से। उन्होंने बाद में अल्लाह से तौबा कर ली। लेकिन जो मुनाफिक लोग थे, जो बेईमान लोग थे, जो कामचोर लोग थे, जो अल्लाह और उसके रसूल को धोखा देने की कोशिश करते थे, जब अल्लाह के नबी वापस आए तो अब ये आके बहाना कर रहे, कोई लंगड़ा के आ रहा है, ऐ अल्लाह के नबी मेरी तो पैर में बहुत दर्द था, मैं इसलिए नहीं जा पाया, और ऐ अल्लाह के नबी मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे पास ये नहीं था, मेरे पास वो नहीं था। अल्लाह के नबी कहते थे अच्छा भाई चलो ठीक है, जाओ जाओ, तुमको माफ किया, तुमको माफ किया। अल्लाह के नबी कह के नजरअंदाज कर देते थे। नबी ने तो माफ कर दिया, नबी ने नजरअंदाज कर दिया, मगर कुरान में अल्लाह ने उन मुनाफिकों की पोल खोल दी। अल्लाह ने फरमाया वलौ अन्नहुम अरादुल खुरूज लअद्दू लहू उद्दतन, ऐ मेरे नबी अगर ये मुनाफिक लोग आपके साथ जाना चाहते तो तैयारी करते, इन्होंने कोई तैयारी नहीं की, ये कोई तैयारी इन्होंने नहीं की। इसका मतलब कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये कामचोर लोग हैं, ये अल्लाह की इबादत से भागने वाले लोग हैं। वलौ अन्नहुम अरादुल खुरूज लअद्दू लहू उद्दतन वलाकिन करिह ऐ नबी इन मुनाफिकों को अल्लाह ताला ने महरूम कर दिया, ये चाहते तब भी आपके साथ जा नहीं सकते थे, अल्लाह ने इनको बिठा दिया। मेरे भाई अगर फजर की नमाज के लिए आपको अगर उठने का इरादा होता, 5:30 बजे फजर की अजान होने वाली है, 5:15 बजे का आप अपने मोबाइल पर अलार्म सेट करते और 5:15 बजे उठ करके आप मस्जिद में आते। जब मुअज्जिन अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज देता, आपके कानों में वो आवाज पड़ती। जब आपने इरादा ही नहीं किया, जब आपका मन ही नहीं था, जब आपने उसके बारे में सीरियस उसको लिया ही नहीं, तो अल्लाह आपसे उसकी तौफीक क्यों देगा। इसीलिए हजरत फुज़ैल इब्न अयाज कहा करते थे कि अगर तुम रात में तहज्जुद की नमाज ना पढ़ सको और नेकी का काम न कर सको तो जरा गौर करना, फ़अलम अन्नका मुक़ब्बलुन क़ब्बलत ज़ुनूबुका, तो समझ लेना कि तुम्हारे गुनाहों ने तुमको जकड़ लिया है, तुम अपने गुनाहों के बंधन में बंधे हुए हो। मेरे भाइयों अपने आप को गुनाहों के बंधन से मुक्त करो, जब तक गुनाहों के बंधन में हम बंधे रहेंगे अल्लाह ताला नेकी की तौफीक हमको नहीं देगा। अब 2-3 चीजें और बयान करके बात खत्म करो। गुनाह करने वाला जब गुनाह करता है, नोट कर लो मेरी बात, गुनाह करने से दुश्मनी बढ़ती है, नफरत बढ़ती है। 2 दोस्तों में दरार पैदा क्यों होती है? गुनाह की वजह से। 2 रिश्तेदारों में फूट क्यों पड़ती है? गुनाह की वजह से। अल्लाह के नबी फरमाते मा तबाद इस्नानी, जब 2 लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, जब 2 लोग एक दूसरे से दोस्ती करते हैं, ताल्लुक कायम करते हैं, जब 2 लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, उनके दरमियान नफरत तब पैदा होती है जब दोनों में से कोई एक अल्लाह को नाराज करता है। जब कोई गुनाह का काम करता है तो दोस्ती टूट जाती है। एक मिसाल दूं आपको, रमजान आने वाला है, रमजान के अंदर एक रात है शबे कद्र। एक रात की फजीलत ये है 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीने में कैलकुलेट करोगे कैलकुलेटर पर 84 साल। क्या मतलब? एक रात में कुरान पढ़ोगे सवाब मिलेगा 84 साल कुरान पढ़ने से भी ज्यादा। एक रात नमाज पढ़ोगे 84 साल नमाज पढ़ने से ज्यादा सवाब मिलेगा। ये शबे कद्र की फजीलत है। अब मैं आपसे पूछता हूं कौन सी रात शबे कद्र है? मौली साहब नहीं पता। इतना पता है रमजान के आखिरी अशरे की किसी एक रात में है, लेकिन कौन सी रात है नहीं पता। जानते हो शबे कद्र कौन सी रात है? ये इल्म अल्लाह ताला दुनिया में उतारने वाला था, मगर 2 सहाबी आपस में लड़ पड़े तो अल्लाह ताला ने इस इल्म को उठा लिया। अगर वो न लड़े होते और आपस में इख्तिलाफ न किया होता उन्होंने शबे कद्र के बारे में, तो अल्लाह ताला एग्जैक्ट बता देता कि 25वीं रात शबे कद्र है या 27वीं रात शबे कद्र है या 23वीं रात शबे कद्र है। 2 लोगों ने झगड़ा किया, अल्लाह ने शबे कद्र का इल्म उठा लिया।
इख्तिलाफ हमेशा, जब इंसान गुनाह करता है तो इख्तिलाफ पैदा होता है मेरे प्यारे साथी। इसीलिए अल्लाह के नबी जब नमाज खड़ी होती थी, सहाबे किराम से कहा करते थे, अकीमू सुफूफकुम, मेरे सहाबा नमाज सही कर लो, सफे दुरुस्त कर लो, ऐ मेरे सहाबा अपनी सफों को दुरुस्त कर लो। लतुकीमुन्ना सुफूफकुम औ लयुखालिफन्नल्लाहु बैना कुलूबिकुम, ऐ मेरे सहाबा तुम अपनी सफों को सीधा नहीं करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों के बीच में दूरी पैदा कर देगा। यानी एक सुन्नत आप छोड़ेंगे नमाज के अंदर, अगर सबको सीधा नहीं करेंगे और कदम से कदम और कंधे से कंधा मिला के खड़े नहीं होंगे तो अल्लाह ताला दिल में दूरी पैदा कर देगा। और आज दूरी पैदा हो गई है मेरे भाई। वीडियो देखा आपने, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर वीडियो आ गया है, एक मुसलमान को चंद नौजवान पकड़ते हैं, जैसे आजकल बहुत सारे मुसलमानों को मॉब लिंचिंग के लिए पकड़ के उनसे नारे लगवाए जाते हैं। एक मुसलमान को पकड़ के कहते हैं, तू बता आला हजरत को मानता है कि नहीं मानता है, तू बता तू फला फला को काफिर मानता है कि नहीं मानता है। उसके मुंह से जबरदस्ती ये नारा निकलवाते हैं और तब उसको जाने देते हैं ये मुसलमान मुसलमान के साथ कर रहा है। एक मसलक का आलिम गिरफ्तार होता है, दूसरे मसलक का के लोग खुशी मनाते हैं कि चलो अच्छा हुआ, दूसरे मसलक का आलिम गिरफ्तार हुआ। लगेगी आग तो घर और भी आएंगे जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है मेरे भाई। जब नफरत की आग लगेगी तो दूसरों के घर भी जलेंगे, सिर्फ एक इंसान का घर नहीं जलेगा। अगर आज जमात अहले हदीस का कोई आलिम अगर मुसीबत में है और दूसरे मसलक के लोग खुशी मना रहे, साहब चलो अहले हदीसों का मौलवी गिरफ्तार हो गया और मुसीबत में फंस गया, तो आज हमने देखा अभी हाल में मामला पेश आया, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जो है मुंबई के बरेलवी मसलक के आलिम हैं, हमारा उनसे अकीदे का इख्तिलाफ है, मसलक का इख्तिलाफ है, लेकिन वो अपनी जगह है। लेकिन बहरहाल वो मुसलमानों के एक जमात के आलिम हैं। उनको अभी जूनागढ़ के अंदर उन्होंने एक बयान में एक शेर पढ़ा था, उस शेर की वजह से उनको अरेस्ट कर लिया पुलिस ने। हालांकि जमानत मिल गई है, फिलहाल वो रिहा हो गए, लेकिन अभी केस चल रहा है। मेरे भाइयों ये हालात है। डॉक्टर जाकिर नायक के ऊपर मसाइल आए, मुसीबतें आई, आज वो बेचारे इंडिया के बाहर हैं। उनको लेकर के कितने लोगों ने बड़ी खुशी मनाई कि चलो भाई डॉक्टर जाकिर नायक अरेस्ट हो गए, बाहर चले गए और इंडिया से बाहर चले गए, लोगों ने खुशी मनाई। उनका इदारा बंद हो गया, उनका स्कूल बंद हो गया, उनका चैनल बैन कर दिया, लोगों ने खुशी मनाई थी। मेरे प्यारे साथियों, ये आपस में नफरत और अदावत क्यों पैदा होती है? जब इंसान गुनाह करता है, गुनाहों की वजह से इंसान के दिल में दूरियां पैदा। और जानते हो एक नुकसान और है गुनाह का। जब इंसान गुनाह करता है तो उसके बीवी और बच्चों के अखलाक पर भी असर पड़ता है। बच्चे नाफरमान क्यों हैं? बीवी नाफरमान क्यों है? कभी गौर करना। बाप गुटखा खा रहा है, बाप बीड़ी पी रहा है, बाप सिगरेट पी रहा है, बाप शराब पी रहा है और ये उम्मीद करता है मेरा बेटा पांचों टाइम का नमाजी हो सकता है, पॉसिबल है। लेकिन अगर बाप अगर बदचलन है तो औलाद भी बदचलन होगी। अगर माँ बदचलन है तो बेटियां भी बदचलन होगी। माँ बाप का असर पड़ता है बच्चों के ऊपर। इसलिए अगर चाहते हो हमारे बच्चे सही हो जाएं, हमारी बेटियां सही हो जाएं, तो अपने अखलाक और किरदार को हमें अच्छा बनाना पड़ेगा। जब तक हम गुनाहों से नहीं बचेंगे, हमारी औलाद की अल्लाह ताला उनकी इस्लाह नहीं करेगा। इसीलिए कुरान हमसे ये कहता है अपनी औलाद को भी जहन्नम की आग से बचाने की फिक्र करो और अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाने की फिक्र करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अब ये तो हो गए गुनाहों के नुकसानात। अब तकरीर का आखिरी पॉइंट कि वो क्या तरीका है जिससे हम गुनाहों से बच जाएं। क्या ऐसा करें हम कि हम गुनाहों से बच जाएं? कुरान हमें तरीका बताता है। अक़िमिस सलाता तरफ़इन नहारी व ज़ुलफ़म मिनल लैल, नमाज कायम करो दिन के दोनों किनारे पर। फजर की नमाज भी कायम करो और मगरिब की नमाज भी कायम करो। दिन के दोनों किनारों पर नमाज कायम करो। व ज़ुलफ़म मिनल लैल, और रात के कुछ हिस्से में भी नमाज कायम करो, यानी इशा की नमाज भी पढ़ो। या 3 नमाजों का जिक्र हुआ, हालांकि नमाज 5 टाइम की है।
अल्लाह कह रहा है दिन के दोनों हिस्से में नमाज कायम करो और रात के हिस्से में नमाज कायम करो। इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, क्योंकि नेकी करने से गुनाह मिट जाते हैं। जब आप नमाज की पाबंदी करेंगे ऑटोमेटिक बहुत सारे गुनाहों से बचेंगे। हमारे बहुत सारे नौजवान, मैं जानता हूं, इंटरनेट का दौर है, मोबाइल पर गंदी चीजें देख रहे हैं, गंदी आदतों में पड़े हुए हैं। कभी कभी मेरे पास व्हाट्सएप पर ऐसे नौजवानों का मैसेज भी आता है, शेख साहब एक गंदी आदत में पड़ा हुआ हूँ, दुआ कर दीजिए मेरे लिए, अल्लाह मुझे इस्लाह, मुझे कोई तरीका बता दीजिए। तरीका मैं कुरान का आपको बताता हूँ, कुरान का तरीका आपको बताता हूँ। अक़ीमिस सलाता इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज कायम करो, बेशक नमाज आपको बेहयाई से और बुराई से रोकेगी। बेहयाई और बुराई से नमाज रोकेगी मेरे भाई। जब आप नमाज की पाबंदी करेंगे ऑटोमेटिक बहुत सारी गंदगी से, आप शराब पीने वाला अगर शराब भी पी रहा और नमाज भी पढ़ रहा है, दोनों एक साथ नहीं चल सकते। जब नमाज की पाबंदी करेगा तो शराब के अड्डे पर नहीं जाएगा। जब वो अपने दिल में ये तय कर लेगा मुझे 5 टाइम नमाज पढ़ना है, जब दोस्त लोग कहेंगे चलो शराब के अड्डे पे चलो, कहेगा नहीं यार शराब पी लूंगा तो ऐशा कैसे पढ़ूंगा, फजर कैसे पढ़ूंगा, शराब की आदत छूट जाएगी। मोबाइल पर गंदी चीजें देख करके अपने आप को जो इंसान नापाक कर लेता था, जब उसे इस बात की चिंता होगी मुझे सुबह फजर की नमाज पढ़नी है, वो मोबाइल को बंद कर देगा, अपने आप को दूर करेगा, नहीं मुझे फजर की नमाज पढ़नी है। अपने दिल में ये अहद कर लो मेरे नौजवान साथियों, अगर इस गंदगी से अपने आप को बचाना चाहते हो, अपने दिल में ये अहद कर लो मुझे नमाज की पाबंदी करना है। और एक चीज और बता देता हूं, कभी आपने देखा होगा कैमरा लगा होता है एयरपोर्ट पर, कटिहार स्टेशन पे भी लगा हुआ है, पटना स्टेशन पर भी लगा हुआ है, बड़े बड़े मॉल में लगा होता है। कैमरा क्यों लगा रहता है? उस कैमरे का नाम क्या होता है? सीसीटीवी कैमरा, सिक्योरिटी कैमरा। उस कैमरे का मकसद क्या होता है? चोर चोरी करने के पहले सोच ले तेरी रिकॉर्डिंग हो रही है, किसी लड़की को छेड़ने वाला सोच ले तेरी तस्वीर आ रही है कैमरे के अंदर। कैमरा का डर चोर को खबरदार कर देता है, छेड़ने वाले को खबरदार कर देता, नहीं गलत काम मत करना, कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है। दुनिया के कैमरे से डरने वालों, अल्लाह का कैमरा भी ऑन है 24 घंटे। अल्लाह की नजर तुम्हारे ऊपर 24 घंटे है। अल्लाह के फरिश्ते अपने कैमरे में सब रिकॉर्ड कर रहे हैं और अल्लाह का कैमरा कभी ऑफ होने वाला नहीं है। व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यअलमूना मा तफ़अलून। मेरे किरामन कातिबीन तुम्हारी एक एक एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक एक अमल को लिख रहे हैं। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। बंदा जब अपने मुंह से कोई लफ्ज भी निकालता है, फरिश्ते उसको भी रिकॉर्ड करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जब ये दिल में डर पैदा होगा, अल्लाह का कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहा है, इंसान गुनाहों से बचेगा। और गुनाहों से बचना है तो तीसरा काम ये करो, कुरान से अपना ताल्लुक जोड़ो। कुरान के अंदर ये कमाल है कि कुरान पढ़ने वाला जब कुरान से अपना ताल्लुक जोड़ता है, अल्लाह के कलाम का नूर उसे गुनाहों से बचाता है। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमा। ये कुरान लोगों के लिए शिफा है और ये कुरान लोगों के लिए रहमत है। कुरान में बुखार का इलाज नहीं है, कुरान में जुकाम का इलाज नहीं है, कुरान में हमारी रूह की बीमारियों का इलाज है। कुरान हमारे रूह की जो बीमारियां होती है, जो गुनाहों की बीमारियां होती हैं, कुरान हमारी रूह की बीमारियों का इलाज करता है। कुरान की तिलावत पाबंदी से करो मेरे भाई। आज के दौर में तो मोबाइल मौजूद है, मोबाइल पर कुरान का ऐप डाउनलोड कर लो। डेली कोशिश करो आधा पारा, 1 पारा, 1.5 पारा, 2 पारा, जितनी अल्लाह आपको तौफीक देता है, डेली कुरान की तिलावत करो, बहुत सारे गुनाहों से आप बचोगे। तीसरा काम बता रहा हूं, नोट करो। अस्सदक़तु तुत्फ़िउ ग़ज़बर रब्ब। सदका खैरात करने से अल्लाह ताला की नाराजगी दूर होती है। अपनी आदत बना लो। ज़कात तो जो देना है देना है। 1 लाख रुपया अल्लाह ने मुझे दिया, मुझे 2,500 ज़कात देना है। 1 करोड़ दिया है, 2.5 लाख देना है, वो तो ज़कात है। सदका खैरात। नौकरी करने वाला एक अपने ऊपर पाबंदी कर ले। 50,000 रुपया नौकरी में तनख्वाह मिल रही है, 50,000 बहुत होता है, हर महीने 500 रुपया में सदका कर। ज़कात जो साल में देता हूँ वो अलग है, सदका करूंगा। दुकानदार है, दुकान पर डेली 1000 की बिक्री करता है, तय कर ले 1000 की बिक्री हो रही है, 50 रुपया रोज सदका करूंगा।
सदका करने को अपनी जिंदगी की आदत बना लो। और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं, बहुत सारी मुसीबतों को अल्लाह टाल देगा, बहुत सारे गुनाहों से बचाएगा, बहुत सारे एक्सीडेंट से अल्लाह ताला आपको बचाएगा। मैंने जिंदगी में तजर्बा किया है, सदका खैरात करने से अल्लाह ताला बहुत सारे मुसीबतों से और गुनाहों से हमें बचाता है मेरे भाई। और फिर भी अगर गुनाह हो जाए, तौबा कर लो मेरे भाई। वमल्लम यतुब फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, जो तौबा नहीं करेगा वो बहुत बड़ा जालिम है, तौबा करने वाला जालिम नहीं है। तो लोग, एक कहावत है कि सुबह का भूला शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। अगर कोई सुधर जाए तो लोग कहते हैं यार सुधर गया, मगर जो सुधर जाए, जो सच्ची तौबा कर ले, अल्लाह का कानून निराला है, अल्लाह की रहमत निराली है। जो सच्चे दिल से तौबा कर ले उसका अंजाम क्या होगा? फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, जो सच्चे दिल से तौबा करेगा अल्लाह ताला उसके गुनाहों को नेकियों में बदल देगा। कल तक उसने जितने गुनाह किए हैं अल्लाह उसके गुनाहों को कन्वर्ट कर देगा नेकियों में, उसके नामे अमाल में नेकियां लिख दी जाएगी अगर सच्ची तौबा करेगा। और सच्ची तौबा किसको कहते हैं? ये आखिरी बात बता रहा हूं, इसको नोट कर लो और बात खत्म करते हैं। मैं भी बीमार हो गया, आज इत्तेफाक से मनिहारी घाट से कटिहार तक बाइक पर बैठ के आया, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, सर्दी का काफी असर हो गया। मुझे तो लगा कि तकरीर भी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, लेकिन अल्लाह जज़ाए खैर दे, यहाँ के लोगों ने दवा वगैरह खिलाई और विक्स वगैरह की भाप लेके मैं आया तो आपके सामने मैं तकरीर कर पाया हूँ। ये अल्लाह की तौफीक है मेरे भाई, और आप लोगों की मोहब्बत है कि मैंने आपके सामने इतनी बातें रख दी। ये आखिरी बात बयान करके बात खत्म कर रहा हूं कि जब हम तौबा करें तो कुरान कहता है सिर्फ तौबा नहीं करना है, तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, सच्ची तौबा करना है। सच्ची तौबा कैसी होती है? नोट कर लो, सच्ची तौबा वो होती है जिसके अंदर 3 कंडीशन पाई जाए। पहली कंडीशन ये है, आप जिस गुनाह से तौबा कर रहे हैं उस गुनाह को छोड़ दीजिए। शराबी तौबा करना चाहता है, शराब छोड़ दे। जानी तौबा करना चाहता है, जिना छोड़ दे। बेनमाजी तौबा करना चाहता है, नमाज पढ़ना शुरू कर दे। जिस गुनाह में आप मुब्तला है पहले उस गुनाह को छोड़ दीजिए, पहला काम। दूसरा काम, अपने गुनाह पर शर्मिंदगी महसूस, यार मैं गलत करता था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये एहसास होना चाहिए। अगर ये एहसास है कि मैंने गलत किया तो ये तौबा की पहली सीढ़ी है। और अगर गुनाह पर ये एहसास भी नहीं है, आप गलत कर रहे हैं, किसी लड़की के साथ गलत आपने काम किया और आप अपने दोस्तों में फख्र के साथ बयान कर रहे हैं, तो ये ढिठाई है, ये चोरी और सीना जोरी है। और याद रखो, जो अपने गुनाहों पर इतराता है, गुनाहों पर ढिठाई करता है, अल्लाह ताला क्या उसकी मग़फ़िरत का चांस बहुत कम है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत में सबकी माफी हो सकती है मगर उसकी माफी नहीं होगी जो खुल्लम खुल्ला गुनाह करेगा। तो पहला काम गुनाह को छोड़ दे, दूसरा काम गुनाह पर शर्मिंदा हो, और तीसरा काम क्या करना है? आइंदा फ्यूचर में, भविष्य में उस गुनाह को न करने का पक्का इरादा कर। पक्का इरादा, ये नहीं कि शाम को तौबा कर ली, सुबह को फिर वही काम करने लगा। पक्का इरादा कर ले मुझे ये काम नहीं करना है। ये 3 चीजें अगर है तो सच्ची तौबा है। और चौथी चीज और शामिल कर लो, अगर आपने किसी का हक मारा है, किसी का पैसा ले लिया है, किसी को गाली दे दी है, किसी की गिबत की है, तो उससे जाके माफी मांग लो और उसका जो हक लिया है वो हक दे दो, तब आपकी तौबा अल्लाह क्या